जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सरकार का स्तर और सरकार का अंग। दो टॉपिक आज देखेंगे, सरकार का स्तर और सरकार का अंग। तो आखिर स्तर क्या होता है तो समझिए। यानी सरकार का स्तर यानी जैसे नहीं होता है कि भाई कहा जाता है कि किसी का कितना जमीन है, तो कितना उसका एरिया में जमीन है उसी को क्या कहा जाता है, स्तर। यानी किसका कितना, तो यानी सरकार का स्तर देखा जाएगा, कितना दूर में सरकार फैला हुआ है, उसी को क्या कहता है, सरकार का स्तर। क्लियर। तो सुनिए, तो सरकार का तीन प्रकार का स्तर होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। यानी भाई एगो जो मान के चलिए एगो लड़का है, उसका कितना जमीन है, कितनी जगह, तीन जगह। समझ में आया? तो यानी उसको क्या कहेंगे, तो ये बताइए, तो कितने प्रकार का स्तर होता है? तीन प्रकार। सरकार का कोई पूछेगा कितने प्रकार का स्तर, तीन। कौन कौन बताइए? तो पहला होता है संघ सरकार। क्या कहता है? संघ सरकार, जो पूरे केंद्र स्तर पे काम करता है, यानी पूरे विश्व में, यानी पूरे विश्व में नहीं, पूरे भारत पे काम करेगा, उसे क्या कहेंगे, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार किस स्तर, केंद्र सरकार यानी संघ सरकार किस स्तर पे काम करता है, किस स्तर पे, तो केंद्र स्तर पे, यानी पूरे भारत पे काम करता है, उसे क्या कहता है, केंद्र स्तर पे। क्लियर। अब दूसरा राज्य सरकार। राज्य सरकार यानी राज्य में पूरा काम करता है, ये पूरे देश पे काम नहीं करता है। जैसे 28 राज्य है ना, तो हर राज्य के राज्य सरकार अलग अलग है, तो यानी अपने एरिया में वो काम करेगा। कौन? राज्य सरकार। कौन करेगा? राज्य सरकार। यानी राज्य सरकार किस स्तर पे काम करता है, राज्य में काम करेगा, पूरे केंद्र पे काम करेगा जी। दूसरे स्टेट का दूसरे कोई जाके काम करेगा नहीं। क्लियर हो गया यहाँ पे? यानी राज्य सरकार जो होगा वो राज्य पे काम करेगा, यानी राज्य स्तर पे काम करेगा। क्लियर। अब तीसरा होता है स्थानीय सरकार। स्थानीय का मतलब होता है जो गांव जवार में स्थानीय सरकार, जैसे जिला पे ये काम करता है। कहाँ काम करता है? यानी राज्य में ये जिला होता है, वहां पे ये सब काम करते हैं। तो स्थानीय सरकार दो प्रकार के होते हैं, एक पंचायत, एक नगर पालिका। पंचायत और नगर पालिका है। देखिए यहाँ पे पंचायत और नगर पालिका क्या है, तो सुनिए। स्थानीय सरकार कितने प्रकार के, यानी ये कितने किस स्तर पे काम करता है, जिला स्तर पे। और कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक पंचायत और नगर पालिका है। कौन? नगर पालिका है। तो सुनिए, अगर कोई पूछेगा कि स्थानीय सरकार के कितने प्रकार, दो प्रकार, पंचायत और नगर पालिका है। तो पंचायत कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक होता है जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत या ग्राम पंचायत। बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, ये बताइए ब्लॉक पंचायत का दूसरा नाम क्या है, तो उसे खंड पंचायत भी कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ब्लॉक पंचायत को ही क्या कहा जाता है, खंड पंचायत भी कहा जाता है। क्लियर। तो यहाँ तो कोई पूछेगा पंचायत के कितने प्रकार, था तीन प्रकार। जैसे जिला में अलग होगा, तो यानी जिला पंचायत होगा, यानी जिला में तुम्हारा जो जिला होगा आप लोग का, वहां पे क्या होगा, जिला पंचायत। और होता है एक ब्लॉक पंचायत, गांव में क्या होता है, ब्लॉक, तो वहां ब्लॉक पंचायत। और एक होता है ग्राम पंचायत, जो कचहरी कहते हैं लोग, गांव में होता है। क्लियर। यानी तीन प्रकार के। पंचायत भी कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। एक पहला जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत, और तीसरा ग्राम पंचायत। यानी ये सबसे बड़ा होता है, इससे ये छोटा और इससे ये छोटा। क्लियर। सबसे छोटा ग्राम पंचायत। अब दूसरा देखते हैं नगर पालिका, यानी स्थानीय सरकार का दूसरा भाग कौन है, नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं क्या होते हैं, तो सुनिए, ये होता है नगर निगम, ये भी तीन प्रकार का होता है। यानी नगर परिषद भी, नगर पालिकाएं भी कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। कौन कौन? नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। यानी नगर परिषद होता है पूरे जिला में, उससे थोड़ा सा डाउन होता है, परिषद होता है हमारे ब्लॉक के पास, और नगर पंचायत तो गांव की तरफ होता है। क्लियर। यहां तक किसी को डाउट है? याद हो गया? तो स्थानीय सरकार के कितने प्रकार, दो प्रकार, एक पंचायत और नगर पालिका है, पंचायत और नगर पालिका है। और कोई पूछेगा स्थानीय सरकार ये बताइए जिला पे काम करता है कि केंद्र सरकार पे काम करता है कि राज्य स्तर पे काम करता है, तो क्या कहिएगा, जिला स्तर पे काम करता है। क्लियर। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट हमारा, सरकार का अंग। स्तर हम लोग देख लिए, सरकार का कितना दूर में फैला हुआ है। अब उसको देखते हैं अंग, किस चीज का, तो सरकार का अंग, यानी उसका अंग कौन कौन है। जैसे हमारे बॉडी में अंग है ना जी, हाथ है, पैर है, तो वैसे ही आखिर सरकार का अंग किसके, मतलब किसके थ्रू काम कराता है, यानी सरकार किसके थ्रू काम कराता है, इसके बारे में सीखते हैं। तो सरकार किसके बारे में, किससे किससे काम कराता है, सुनिए। एक होता है नगर पालिका, यानी सरकार के भी अंग कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। सरकार का अंग भी कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। सरकार का स्तर भी कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। लेकिन अंग भी कितने प्रकार का, तीन। कौन कौन, तो एक बताइए तो कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, विधायिका दूसरा कौन है, विधायिका, दूसरा विधायिका, और तीसरा कौन है, बोलिए तो तीसरा नगर पालिका, क्या, न्यायपालिका, सॉरी न्यायपालिका। पहला कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब कार्यपालिका का काम क्या होता है,
तो कानूनों को क्रियान्वयन करना और नीतियों को बनाना। जैसे कोई कानून बनाता है, जैसे मान लीजिए ये क्या किए, विधायक जो है यानी एमएलए के द्वारा यानी विधायिका के द्वारा कोई कानून बनाया गया, तो उसे पास कौन करेगा, जांच कौन करेगा, तो कार्यपालिका कौन करेगा, कौन करेगा जांच, तो कार्यपालिका करेगा। यानी कानूनों का क्रियान्वयन करता है और नीतियों को बनाता है। क्या चीज का, नीतियों को बनाता है। और विधायिका का काम क्या होता है, तो विधायिका का काम होता है कानूनों को बनाना, यानी ये कानून को बनाता है कौन, विधायिका। क्लियर यहां तक सही बच्चों को। और न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका का काम क्या होता है, जन विवादों को निपटारा करना। यानी इन दोनों में, मान लो विधायिका में और नगरपालिका में टक्कर चल रहा है, तो कौन निपटाएगा, न्यायपालिका। क्लियर हो गया। यानी जन विवादों का निपटारा करना किसका काम होता है, न्यायपालिका का काम होता है। क्लियर। यानी दो भाई यहां मार कर लेंगे तो कौन निपटाएगा, न्यायपालिका। और कानून को कौन बनाएगा, और कौन बनाएगा, विधायिका। और ये बताइए कानूनों का क्रियान्वयन यानी कौन चेक करेगा कि भाई सही है कानून, तो कार्यपालिका। कौन करेगा, कार्यपालिका। यानी ये देखिए, तो न्यायपालिका का काम और क्या होता है, मूल अधिकारों की रक्षा करना। क्या करना है, मूल अधिकारों की रक्षा करना। क्योंकि मूल अधिकार सबका है, तो मूल अधिकार का रक्षा करना। यानी ऐसा नहीं है कि किसी को आप जबरदस्ती कुछ भी करा सकते हैं। क्लियर। यानी एक लिमिट है संविधान में जो दायरा है। क्लियर यहां तक। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए। अब एक एक करके देखते हैं कि कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। तो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कार्यपालिका। क्या पढ़ेंगे, कार्यपालिका। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका भी दो प्रकार के होता है, यानी जो काम करता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के। कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को क्रियान्वयन करना और नीतियों को बनाना। तो कार्यपालिका भी दो प्रकार के, एक होता है संघ कार्यपालिका, यानी संघ का मतलब होता है एकदम पूरे वो देश पे काम करेगा, संघ कार्यपालिका। एक होता है राज्य कार्यपालिका, जो राज्य में काम करेगा उसे कहते हैं, राज्य का जो निपटारा करेगा यानी क्रियान्वयन करेगा, यानी जो जांच करेगा वो राज्य में करेगा। और एक होता है जो पूरे देश पे जांच करेगा। क्लियर। तो उसे क्या कहता है, संघ कार्यपालिका। और इसको क्या कहता है, राज्य कार्यपालिका। तो संघ कार्यपालिका भी दो प्रकार का होता है, एक अस्थायी एक अस्थायी। अस्थायी और अस्थायी में क्या अंतर है, तो सुनिए। अस्थायी का मतलब होता है परमानेंट, ये नहीं रहता है। जैसे राष्ट्रपति हमेशा के लिए चुना जाता है, पूरे जीवन काल के लिए नहीं। लोकतंत्र देश में हमेशा के लिए उसको चुना जाता है, राष्ट्रपति को नहीं। और उपराष्ट्रपति को हमेशा के लिए चुनते हैं, वंशागत नहीं। और तो ये सब क्या है, अस्थायी है, यानी जब चाहे तब हम लोग इसको हटा सकते हैं, ये जनता के द्वारा चुना जाता है। क्लियर। और ये बताइए सभी मंत्री यानी संघ सरकार के सभी मंत्री क्या है, ये क्या है, अस्थायी है, यानी जब चाहे ये लोग हट सकता है, यानी हम लोग हटा सकते हैं। क्लियर। और पीएम यानी प्रधानमंत्री, ये भी क्या है, ये भी अस्थायी में आते हैं, यानी ये हमेशा के लिए नहीं बने हैं। क्लियर। अगला महान्यवादी, क्या है, महान्यवादी। ये सब क्या है, ये सब हमेशा के लिए नहीं बने हैं, ये पूरे देश पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, पूरे देश पे काम करते हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये अस्थायी है, ये कुछ दिन के लिए ही बनाए जाते हैं। क्लियर यहां तक। और दूसरा होता है अस्थायी, यानी संघ कार्यपालिका में कौन आता है, अस्थायी। तो अस्थायी कैसे कहते हैं, तो संघ सरकार का नौकरशाही, यानी संघ सरकार का नौकरशाही का मतलब जैसे आईएएस आईपीएस, इन लोगों को कभी क्या नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है, यानी ये सब परमानेंट होता है, यानी इसी को क्या कहते हैं, अस्थायी। यानी ये सबको कभी नहीं हटाया जा सकता। लेकिन ये बताइए अस्थायी वालों को हटाया जा सकता है कि नहीं हटाया जा सकता है, एकदम हटाया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति है, इसको हटा देंगे, उपराष्ट्रपति है, हट जाएंगे। जैसे सभी मंत्री यानी केंद्र पे जितने भी मंत्री जो पूरे देश पे काम कर रहे हैं उनको भी हटाया जा सकता है। लेकिन आईएएस आईपीएस ये सब यानी जो संघ के नौकरशाही होते हैं, जिनको नौकरी हुआ रहता है, उनको हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं। क्लियर यहां तक। यानी हम लोग पहला कौन पढ़ लिए, संघ कार्यपालिका खत्म कर दिए। दूसरा पढ़ेंगे राज्य कार्यपालिका। क्या पढ़ेंगे, राज्य कार्यपालिका। अब राज्य कार्यपालिका क्या होता है, तो सुनिए। राज्य कार्यपालिका भी दो प्रकार का होता है, एक अस्थायी एक अस्थायी। यानी राज्य में जो काम करेगा, पूरे राज्य में काम करेगा, उसे क्या कहते हैं, राज्य कार्यपालिका। ये भी दो प्रकार का होता है, अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी का मतलब होता है ये परमानेंट नहीं रहेगा, कुछ दिन के लिए ही बनाया जाएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, हट सकते हैं या इनको हटाया जा सकता है। क्लियर। तो जैसे राज्यपाल, ये राज्यपाल किस स्तर पे काम करता है, राज्य में काम करता है, तो राज्यपाल को भी हटाया जा सकता है, यानी अस्थायी में आता है राज्यपाल। राज्य के सभी मंत्री यानी जितने भी मंत्री है राज्य सरकार के, उनको क्या किया जा सकता है, ये सब अस्थायी होता है, लो हमेशा के लिए नहीं ये बनाया जाता है। क्लियर।
और सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, ये भी क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, यानी ये भी ये परमानेंट नहीं चुने जाते हैं, यानी हमेशा के लिए अस्थायी में नहीं आते हैं। और महाधिवक्ता यानी वकीलों सबको, ये सब क्या है, अस्थायी है। क्या है, अस्थायी है। क्लियर यहाँ तक? बोले यहाँ तक किसी को डाउट है? और अस्थायी किसे कहते हैं? राज्य कार्यपालिका का अस्थायी में आता है कौन, राज्य के नौकरशाही, यानी जो राज्य का नौकर होगा यानी सरकार का, उसे क्या कहते हैं, राज्य का नौकरशाही। यानी ये कौन हो जाएगा, जैसे पुलिस हो जाएंगे, पुलिस फोर्स हो जाएगा, एसडीएम लगभग आ जाता है राज्य सरकार में, फिर ये डीवाईएसपी आ जाते हैं, ये सब जैसे दरोगा आ जाता है, ये सब किसके, राज्य के अंदर आते हैं। राज्य के अंदर आते हैं क्योंकि ये पूरे देश पे नहीं काम करने जाएंगे, किस पे, राज्य में काम करेंगे। ये सब के लिए हमेशा नौकरी, इनको कभी नहीं आ जा सकता है, तो इसलिए क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। लेकिन राज्यपाल हमेशा के लिए बनते हैं नहीं, ये अस्थायी होते हैं। क्लियर यहाँ तक? और राज्य के सभी मंत्री हमेशा के लिए बनते हैं नहीं। यहां तक किसी को डाउट है? देखिए अब पढ़ेंगे हम लोग, यहां तक क्लियर हो गया, कार्यपालिका हम लोग पढ़ लिए। अब दूसरा पढ़ेंगे विधायिका। दूसरा क्या पढ़ेंगे, विधायिका। अब विधायिका क्या होता है तो सुनिए, विधायिका काम होता है कानूनों को बनाना। क्लियर? विधायिका काम क्या होता है, कानूनों को बनाना। अब ये क्या, ये भी दो प्रकार के होता है, संघ विधायिका को संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संसद। का नाम सुने होंगे आप लोग। तो यानी कोई पूछेगा विधायिका के कितने भाग, दो भाग, एक संघ विधायिका या उसी को सांसद कहा जाता है, और दूसरा को कहा जाता है राज्य विधायिका। क्या कहा जाता है, राज्य विधायिका। क्लियर? तो ये बताइए, तीन चीजों को मिला के बना दिया जाता है संसद। संसद कितने, संसद के कितने अंग, तीन अंग, यानी संघ विधायिका के कितने अंग, तीन अंग। कौन कौन, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दरोगा में, बीपीएससी में, ये सब बहुत सारे एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम में ये सब पूछा गया कि बताइए लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं कि उच्च सदन कहते हैं, तो क्या कहिएगा, निम्न सदन कहते हैं। और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। क्लियर? तो ये बताइए, कोई पूछेगा संघ सरकार, संघ विधायिका या सांसद के कितने अंग, तीन अंग, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। क्लियर? तो यानी कोई पूछेगा ये बताइए, लोकसभा को क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, और राज्यसभा को क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। तो कोई पूछेगा लोकसभा को क्या कहते हैं, निम्न सदन, और राज्यसभा को उच्च सदन। क्लियर यहाँ तक? और इन दोनों के सदस्य जो उसमें होंगे ना जी, तो उनमें कितने जितने भी सदस्य होंगे उनको क्या कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर यहाँ तक? तो विधायिका से, सॉरी, संघ विधायिका से क्वेश्चन कोई पूछेगा बता देंगे, संघ विधायिका के कितने अंग, तीन अंग। कौन कौन, ये बताइए, राष्ट्रपति, लोकसभा, निम्न सदन, राज्यसभा, उच्च सदन। इनके सदस्य को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। अब दूसरा पढ़ेंगे राज्य विधायिका, जो राज्य में होगा, जो राज्य का कानून बनाता होगा। ये पूरे देश का कानून बनाता था कौन, संघ विधायिका यानी सांसद। और ये किस में बनाएगा, ओनली राज्य में बनाएगा, यानी राज्य में कानून बनाएगा, उसे क्या कहते हैं, राज्य विधायिका। क्या कहते हैं, राज्य विधायिका। क्लियर यहां तक सारे बच्चों को? अब सुनिए, इसमें कौन, इसके भी तीन अंग होते हैं। कितने होते हैं, ये कोई पूछेगा राज्य विधायिका के भी कितने अंग, तीन अंग। पहला आता है राज्यपाल। कौन आता है, यानी राज्य में कौन आता है सबसे पहले, राज्यपाल। कौन आता है, राज्यपाल। उसके बाद आता है विधानसभा। क्या आता है, विधानसभा। तो सुनिए, विधानसभा सभी राज्यों में लागू है। कितने, 2800 राज्यों में क्या है, लागू है। और 3 यूनियन टेरिटरी में भी लागू है, यानी केंद्र शासित प्रदेश में भी है। 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी भारत में टोटल, उसमें से 3 गो में, यानी 3 यूनियन टेरिटरी यानी 3 केंद्र शासित प्रदेश, या उसी को संघ शासित प्रदेश भी कहते हैं। वहां पे क्या लागू है, बोलिए क्या लागू है, विधानसभा। कौन कौन राज्य में, कौन कौन यूनियन टेरिटरी में, तो दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। और विधानसभा के सदस्य को ही क्या कहा जाता है, एमएलए कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एमएलए। विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं, एमएलए कहते हैं। और विधानसभा सारे राज्यों में लागू है कि नहीं भारत के, यस, सारे राज्यों में लागू है। और ये बताइए कितने, और यूनियन टेरिटरी में भी लागू है, साथ साथ 3 यूनियन टेरिटरी में। कौन कौन, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। अगला तीसरा नंबर जो है विधान परिषद। क्या है, विधान परिषद के सदस्य को एमएलसी कहते हैं, यानी विधान परिषद के सदस्य को क्या कहते हैं, एमएलसी कहते हैं। और ये 6 राज्यों में ही लागू है,
यानी सारे राज्यों में ये बताइए विधान परिषद लागू है? नहीं। लेकिन विधानसभा सारे राज्यों में लागू है, लेकिन विधान परिषद सारे राज्यों में लागू नहीं है। कितने राज्यों में लागू है? मात्र 6। कितने? 6। अब 6 कौन कौन है? तो ये बताइए 6 कौन कौन है? यूपी, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। यूपी, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। क्लियर? यानी इस राज्यों में क्या है? बोलिए कौन सा नियम है, यानी कौन सा परिषद है? तो विधान परिषद है। अब विधान परिषद के सदस्यों को क्या कहते हैं? एमएलसी। क्लियर? एमएलसी कहते हैं। तो कोई पूछेगा विधान परिषद कितने राज्यों में लागू है? 6 राज्यों में लागू है। अब विधानसभा कितने राज्यों में लागू है? सारे राज्यों में लागू है, और साथ ही साथ 3 यूनियन टेरिटरी में भी लागू है, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। और कोई पूछे कि ये बताए विधान परिषद के सदस्यों को क्या कहते हैं? एमएलसी कहते हैं। अब विधान परिषद कितने राज्यों में लागू है? 6 राज्यों में लागू है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। यूपी, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। यूपी, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। बोलिए सारे बच्चों को यहां तक क्लियर है? बोलिए सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यानी ये देखिए तो विधान परिषद राज्य विधायिका का भी कितने अंग? 3। एक राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को? आगे ले चलें तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे न्यायपालिका, क्योंकि हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? पहले कार्यपालिका देखे, तब देखे विधायिका, अब क्या देख रहे हैं? बोलिए लास्ट वाला न्यायपालिका। यानी भारत में कितने न्यायपालिका है? क्लियर? तो भारत में 3 प्रकार के न्यायपालिका है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन बताइए तो? पहला है सुप्रीम कोर्ट, जिसको शीर्ष न्यायालय कहा जाता है। शीर्ष न्यायालय कहा जाता है। न्यायालय एक और ल रहेगा, न्यायालय। और केंद्र स्तर पे ये काम करता है। यानी सबसे बड़ा कोई पूछेगा कोर्ट कौन सा है तो किसको कहिएगा? सुप्रीम कोर्ट। किसको कहिएगा? सुप्रीम कोर्ट। यानी सबसे बड़ा कोर्ट में कौन कोर्ट बड़ा है? यानी सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? और हाई कोर्ट दूसरा कौन है? हाई कोर्ट। यानी कोई पूछेगा न्यायपालिका के कितने अंग? 3। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यानी ये पूरे केंद्र पे काम करता है, यानी पूरे भारत पे काम करता है, उसे क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। यानी पूरे देश के लोग वहां पे जाके अपने जो केस जो भी है, जो भी मौलिक अधिकार का खेद हुआ रहता है उसके लिए निपटारा करवाते हैं, वो कहां जाके? सुप्रीम कोर्ट यानी दिल्ली में जाके। क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट है जिसको शीर्ष न्यायालय कहा जाता है, यानी सबसे बड़ा कहा जाता है, और केंद्र स्तर पे काम करता है, यानी पूरे देश पे काम करता है। कौन? केंद्र सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? दूसरा हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक राज्य के अंदर ही होता है, इसीलिए क्या लिखे हैं? राज्य स्तर पर ये काम करता है। कहां पे? राज्य स्तर पे। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पास में ही होता है, हाई कोर्ट अपने कहां होता है? राजधानी में होता है। क्लियर? तो यानी कोई भी पूछेगा तो ये बताइए कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहां होता है? राज्य में कि केंद्र में? नहीं, ये कहां होता है? राज्य में। तो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी कोई पूछेगा न्यायपालिका के कितने अंग? 3 अंग। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को शीर्ष न्यायालय कहा जाता है, केंद्र स्तर पर काम करता है, और हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये राज्य स्तर पे काम करता है। क्लियर यहां तक? अब सुनिए एक पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, भारत में न्यायपालिका का ढांचा एकीकृत है। कैसा है? एकीकृत है। क्योंकि हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है। यानी अगर हाई कोर्ट में कोई जज बोल दिए कि ऐसा ही होगा, लेकिन वो कौन बदल सकता है? वो बात को कौन बदलेगा? सुप्रीम कोर्ट के जज। क्लियर यहां तक? यानी ये बताइए, कोई पूछेगा भारत में न्यायपालिका का ढांचा किस तरह का है? एकीकृत है। कैसा है? एकीकृत है। क्यों है? क्योंकि हाई कोर्ट के निर्णय को कौन बदल देता है? सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है। क्लियर? तो उसी को क्या कहते हैं? बोलिए उसी को क्या कहते हैं? एकीकृत। यानी हाई कोर्ट के निर्णय को कौन बदलेगा? सुप्रीम कोर्ट। कौन बदलेगा? और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय को कौन बदलेगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? यानी मेरे मौलिक अधिकार का खेद होगा तो मैं कहां जाऊंगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट? मैं डायरेक्ट जा सकता हूं सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर कोई मेरा कपार फाड़ देगा तो उसके लिए मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा? नहीं, पहले मुझे कहां जाना पड़ेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्लियर? उसके बाद हाई कोर्ट। वहां से निपटारा नहीं हुआ तब कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। क्लियर यहां तक? क्योंकि वहां इतने जजों की काम है कि ये बताइए अगर वहां पे मार काट वाला पहुंचने लगे सब, तो बताइए वहां पे काम हो पाएगा? क्योंकि पूरे देश को देखना है। मार काट वाला कौन कहेगा? जाके कोनो रोने लगे, देखिए ना सर जी, जज साहब भाई हमारे कपार फाड़ दिला बड़ा। ये बताइए उतना वो सुनेगा? जज सुनेगा? नहीं सुनेगा, क्योंकि उसके पास समय नहीं है, क्योंकि समय सीमित है उन लोगों के पास। क्लियर? तो इतने रहने देते हैं आज के लिए, आगे इसके आगे देखेंगे लोग। जय हिंद।